हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बजट पार्ट 1 को डिस्कस किया था, एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया था क्या होता है बजट, और इस वीडियो में हम बजट पार्ट 2 को इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं कि और क्या चीज़ें होती है बजट में, है ना, और क्या स्टेप्स होते हैं बजट के। तो इन डेप्थ में इन डिस्कस करेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड। शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन करने वाली यूपीएससी सीएससी 2020 ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड, जिसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलने वाले हैं, सुनने को मिलने वाले, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है माय फ्रेंड। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मत छोड़िए, ये कोई भी अकेडमी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगी जैसे ये अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड्स, जिसमें 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस शुरू हो चुके हैं। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए अकेडमी को। और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो मैं आज बोलने जा रहा हूँ कि अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, वो कि पेपर 1 जीएस पर रहेंगी। जो भी पोर्शंस रहेंगे आपका पेपर 1 जीएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, वही पोर्शन यहाँ पर रहेंगे इस मॉक टेस्ट के लिए। एज ए रिवीजन आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और सिर्फ रिवीजन के लिए ही नहीं, अगर आप टॉप 5 रैंक्स लाते हैं यहाँ पर तो आपको 6 मंथ की पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और आप टॉप 25 रैंक्स में आते हो तो आपको 3 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी के साथ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। सिर्फ इतना नहीं, यू हैव चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स। उनकी स्ट्रेटेजीज क्या थे, उन्हें कैसे पढ़ाई करी, है ना, और उन्हें कैसे उनके किस हार्डवर्क से वो आए ऊपर, वो मोटिवेशन वो गाइडेंस आपको वो कर सकते हैं, उनसे मिलने को आपको चांस मिल सकता है। और टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से आप सीखने को मिल सकता है, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप जैसे कि मैंने अभी बताया वो आपको मिल सकती है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए। ये एनरोलमेंट इनका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी एनरोलमेंट फीस नहीं है। तो जल्द से जल्द ये अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करिए माय फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए। और आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह चुके हैं अनअकैडमी और यूपीएससी प्रीलिम्स को 2020 को। तो आप अपना यूपीएससी प्रिपरेशंस 2020 का अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाएंगे एक ही सब्सक्रिप्शन पर। तो कौन सा ऐसे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं माय फ्रेंड्स, जो कि लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर से आपको सीखने को मिल सकता है, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के सबसे स्पेशलाइज्ड एजुकेटर से आपको सीखने को मिल सकता है, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट, आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल सकते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके आप में। लाइव टेस्ट सीरीज आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और स्टडी मटेरियल एज ए पीडीएफ फॉर्मेट आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आपको नोट्स बनाने या उसे संभालने की कोई जरूरत नहीं रहती। और आंसर राइटिंग सेशंस भी आपको मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। बहुत ही अपनी बात इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में आंसर राइटिंग सेशंस। आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, और आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लॉजिकली कैसे सॉल्व करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सॉल्व करने कम समय में, तो वो सब आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पर माय फ्रेंड्स। और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी भरपूर मिल जाएगा। और इस बस इतना ही नहीं कि 100% सिलेबस कवरेज भी आपको मिल जाएगा, वास्ट रेंज ऑप्शनल्स आपको मिल जाएंगे, एसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस आपको मिल जाएंगी, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिल जाएगा, सेक्शनल क्यूजेस आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने आप में। और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको मिल जाएगा कि यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन तक जो कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो चीज़ें आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है माय फ्रेंड्स। तो ये बैचेस 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। हाँ फ्रेंड्स, 7 सितंबर से ये बैचेस शुरू हो चुके हैं, जिसमें आपको 3 वर्जन में 3 मेन लैंग्वेजेस में ये बैचेस देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे इन बैचेस से। तो वो पहली वर्जन है जो बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स, बिलिंगुअल वर्जन में आप सीखने को मिल सकता है आपको हिंदी जीएस बैच कोर्स से हिंदी जीएस बैच कोर्स से आपको हिंदी वर्जन में सीखने को मिल सकता है, और इंग्लिश जीएस बैच कोर्स जिसमें आपको इंग्लिश वर्जन में सीखने को मिल सकता है। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के इन कोर्सेज को। और सिर्फ इतना नहीं कि T20 डेली करंट अफेयर्स वो भी टेस्ट सीरीज आपको फ्री में अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो कि 7:30 PM 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी आप डाउनलोड कीजिए और तैयार हो जाइए शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स के लिए करंट अफेयर्स पर। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी की कोर्सेज को माय फ्रेंड्स, तो हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करते हैं माय फ्रेंड्स, तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। मीन्स आपको 24 मंथ्स पर अगर 64,000 पे करने पड़ रहे हैं माय फ्रेंड्स, तो अगर आप हम प्रोमो कोड यूज़ करते हैं सिंपल YT, तो आपको सिर्फ 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। मीन्स 57,600 रुपीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ पे करने पड़ेंगे। तो माय फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के कोर्सेज को, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उस डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो जाइए, जिसमें आपको PPTs PDF हैंड रिटन नोट सब कुछ मिल जाएगा। और व्हाट्सएप नंबर भी हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको सिंपल YT ये प्रोमो कोड यूज़ करने में 10% डिस्काउंट लेने में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो वो कन्फ्यूजन्स भी हम हमारा दूर करेंगे, एज ए गाइडेंस आपको हेल्प करेंगे। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं हमें। तो चलिए माय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा बजट पार्ट 2 पर हम
इन डेप्थ में यहाँ पर डिस्कस करने वाले। हमने देखा कि आर्टिकल 112 जो कि बजट पार्ट 1 में क्या बोलता है ना, उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शाल काउज, है ना, कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने एक स्टेटमेंट देखा था आर्टिकल 112 में, है ना। तो फिर ये मैंडेटरी प्रोसेस है माय फ्रेंड्स, ये भी हमने देखा था कि ये मैंडेटरी प्रोसेस है। आर्टिकल 12 को हमने इन डेप्थ में डिस्कस किया था, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, और ये मैंडेटरी प्रोसेस है, आपको हर साल ये बजट को पेश करना होता है सिटीजन्स के सामने पार्लियामेंट में। और 1924 से पहले हमने ये भी देखा कि 1924 से पहले हमारे यहाँ कॉमन बजट होता था, हमारे यहाँ कॉमन बजट पेश किया जाता था। बट इन 1924 में जो एक्वर्ड कमेटी के थ्रू जो बाद में डिस्कस किया कि रेल बजट और जनरल बजट को अलग अलग पेश किया जाए, अलग अलग यहाँ पर उनके एस्टिमेशन किया गया है ना, इन 1924 में। बट इन 2017 में नीति आयोग ने ये डिस्कस किया, नीति आयोग के हेड ने ये डिस्कस किया कि ये रेलवे बजट और जनरल बजट है जो ये अलग अलग नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक में होने चाहिए। तो फिर से हमने कॉमन बजट की एक कंसेप्ट को दोहराया, फिर से हमने कॉमन बजट को अपने बजट में पेश किया। तो जो भी आज तक की डेट में जो भी बजट यहाँ पर पेश होते हैं इंडिया में, तो वो कॉमन बजट होते हैं, सब मिलाकर ये बजट पेश किए जाते हैं माय फ्रेंड्स, है ना। तो अब बजट ये 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ये 6 पार्ट्स को हम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये बजट 6 पार्ट में डिस्कस होता है। कौन सा है वो? फर्स्ट पार्ट होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, जनरल डिस्कशन, थर्ड है सिक्योरिटी ऑफ डीआरसी और वोटिंग फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट्स, और फिफ्थ है अप्रोप्रिएशन बिल, और सिक्स्थ है फाइनेंशियल बिल। तो ये 6 स्टेप्स को हम इस वीडियो में इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू हो जाइए। तो पहला पार्ट है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता क्या है, किसे कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बजट? तो ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं हम, हाँ, ये हम डिस्कस कर रहे हैं इन कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं अगर हमें बजट के बिल पास करना है पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में, है ना माय फ्रेंड्स। तो अब ये सब ये कॉमन बिल के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना, जो कॉमन बिल हमने ये कंसेप्ट लिया है 2017 में फिर से। तो ये कॉमन बिल के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि सेपरेट बिल के बारे में नहीं बात चल रही है। ये कॉमन बिल के बारे में किस स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, फिर ये बजट आपका पेश हो जाता है, तो वो स्टेप्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, वो बात मैं बोल रहा हूँ कि कॉमन बिल के बारे में बोल रहा हूँ। अगर आपको बजट पेश करना हो तो फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच देते, ये ध्यान में रखना। अगर आपको बजट पेश करना है, बजट इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके इंट्रोड्यूसर कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं और वही होते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, और उसे बोलते हैं हम प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हो जाए, ये बजट स्पीच होता है, वो लोकसभा में भी देते हैं। ऐसा नहीं कि हम राज्यसभा में नहीं दे सकते, कि राज्यसभा में भी आप दे सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर राज्यसभा में जाकर प्रेजेंटेशन ऑफ बजट दे सकते हैं, ये बजट स्पीच दे सकते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये दोनों तरफ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है माय फ्रेंड्स। तो इसे कहते हैं हम, जो बजट स्पीच देता है फाइनेंशियल मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द बजट, तो उसे कहते हैं हम प्रेजेंटेशन ऑफ बजट माय फ्रेंड्स, है ना। तो ये दोनों हाउसेज में प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा में भी प्रेजेंट किया जाता है और राज्यसभा में भी प्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान से सुनना। अब सेकंड प्रोसीजर है हमारी जनरल डिस्कशंस। अब ये दूसरी स्टेप है ना माय फ्रेंड, जनरल डिस्कशन, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है ना। ये जो जनरल डिस्कशन है जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस होता है। अब ये स्टेप्स को स्ट्रैटेजी के साथ ध्यान में रखिए माय फ्रेंड्स, कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हो वो लोकसभा में और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस होता है, और जनरल डिस्कशन जो है वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस होता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस होता है, हाँ माय फ्रेंड्स। तो ये ध्यान में रखना कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। नाउ अब क्या है ना, अब ये सिर्फ जनरल डिस्कशन होता है, ज़्यादातर ये पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होता है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होता है, अपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिसाइज करती है इन बिल्स को। तो ये जनरल डिस्कशन में ये सब कुछ क्रिटिसिज्म हैपन हो जाता है माय फ्रेंड्स, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल क्रिटिसिज्म नहीं होती, ये पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होता है। अब यहाँ पर 3 से 4 दिन तक ये क्या होता है, जनरल डिस्कशन चलता है पार्लियामेंट में। अगर आपको लोकसभा में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो और लोकसभा में जनरल डिस्कशन हो रहा है, तो जनरल डिस्कशन 3 से 4 दिन तक चलता है, ये ध्यान में रखना। और यहाँ पर नो कट ऑफ मोशंस होता है। अब ये नो कट ऑफ मोशंस हम इन डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो आगे होता है क्या, स्क्रूटिनी बाय स्टैंडिंग। अब स्क्रूटिनी बाय स्टैंडिंग क्या होता है? आफ्टर द जनरल डिस्कशन, जो हमारे बाद में की प्रोसेस है उसे कहते हैं स्क्रूटिनी ऑफ बाय स्टैंडिंग। अब बजट को 3-4 वीक्स के लिए सस्पेंड किया जाता है आफ्टर दी क्या, जनरल डिस्कशन को बजट को 3-4 वीक्स के लिए सस्पेंड किया जाता है। अब 1993 में हमने एक रूल क्या स्टार्ट किया था इन 1993 में, ये ध्यान में रखना। 1993 में हमने एक रूल स्टार्ट किया था, जो 2004 में हमने एक रूल बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया कि पहले 1993 के रूल में क्या था, पहले 17 ही डीआरएससी मेंबर्स होते थे, बट हमें 2004 में हमने क्या करा, इसकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी, मीन +7 हमने ऐड कर दिए डीआरएससी मेंबर्स। तो डीआरएससी मेंबर्स मतलब क्या होता है माय फ्रेंड्स, के डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, इन्हें बोला जाता है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। अब इसमें क्या होता है, 31 मेंबर्स किसके होते हैं माय फ्रेंड्स, 31 मेंबर्स टोटल होते हैं यहाँ पर डीआरएससी मेंबर्स,
जिसे कहते हैं डीआरसी कमेटी में या 31 मेंबर्स टोटल होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, 21 मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और जो 10 मेंबर्स होते हैं, है ना, वो होते हैं राज्यसभा के। तो 21 + 10 31 हो गया। तो 31 मेंबर डीआरसी के होते हैं, जिसमें 21 होते हैं लोकसभा के और 10 होते हैं राज्यसभा के। अब ये डीआरसी क्या करते हैं, ये जनरल कॉन्सेंसस करते हैं, है ना, जनरल कॉन्सेंसस करते हैं। मीन्स ये बहस करते हैं, काय पे बहस करते हैं, वो के डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे, आपकी डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे ये बहस करते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो इसमें भी नो कट ऑफ मोशंस होता है माय फ्रेंड्स। तो नो कट ऑफ मोशंस होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, तीनों स्टेप्स में हमने देख लिया। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट में भी नो कट ऑफ मोशन होता है, जनरल डिस्कशन में भी नो कट ऑफ मोशन होता है, और जनरल डिस्कशंस का डिफाइनेड पीरियड 3-4 दिन चलता रहता है। और यहाँ पर हमने तीसरी स्टेप में देखा वोटिंग ऑफ ग्रांट्स में कि वहाँ पर भी नो कट ऑफ मोशंस होता है ना माय फ्रेंड्स। तो नो कट ऑफ मोशंस भी होता है। स्क्रूटिनी में हमने देखा, स्क्रूटिनी ऑफ स्टैंडिंग कमिटीज में भी नो कट ऑफ मोशंस होता है। अब यहाँ पर, है ना, तो तीनों प्रोसीजर हमने जो डिस्कस की वहाँ पर नो कट ऑफ मोशंस होता है। ये सिमिलर पॉइंट हमें देखने को मिला, है ना माय फ्रेंड। नाउ फोर्थ स्टेप जो होती है वोटिंग फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट्स। अब यहाँ क्या होता है ना माय फ्रेंड्स, वोटिंग फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट्स तो वे लोकसभा में होता है। यहाँ से पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है माय फ्रेंड्स। तो तीनों जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए पहले, तो वो कहाँ पर लोकसभा में भी डिस्कस किए जाते हैं और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, है ना फ्रेंड्स। बट ये वोटिंग फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो होता है ना, वो सिर्फ लोकसभा में डिस्कस होता है। आफ्टर लोकसभा, आफ्टर राज्यसभा, और ये राज्यसभा में डिस्कस नहीं होते, ये राज्यसभा में ये प्रोसीजर नहीं होती। और राज्यसभा का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता। यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन, यहाँ पर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम वोटिंग चार्ज एक्सपेंडिचर पर नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान में रखनी है। वोटिंग फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट्स किस पर चल रही है कि चार्ज एक्सपेंडिचर पर नहीं चल रही है। चार्ज एक्सपेंडिचर छोड़कर ये सब जो डिमांड्स होते हैं वहाँ पर ये वोटिंग होती है। और वोटिंग कहाँ हैपन होती है, ओनली कंडक्टेड इन लोकसभा। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि वोटिंग फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट्स ये राज्यसभा में नहीं होता, लोकसभा में होता है। और ये वोटिंग चार्ज एक्सपेंडिचर पर नहीं होती। नाउ अब आते हैं कि कट ऑफ मोशंस। अब यहाँ पर हमने कट ऑफ मोशंस बहुत डिस्कस किए कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट में डिस्कस किए, जनरल डिस्कशन में डिस्कस किए, और थर्ड स्टेप स्क्रूटिनी ऑफ डिस्कशन में, स्क्रूटिनी ऑफ बजट में डिस्कस किए, है ना। ये कट ऑफ मोशंस होता क्या है डिटेल इन्फॉर्मेशन, क्या है डेफिनेशन कट ऑफ मोशंस की, तो हम वो डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड्स कि कट ऑफ मोशंस होता क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब तुम बैठे हो लोकसभा में, है ना, ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स है और ये कट ऑफ मोशन है। समझ लो, ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स है और ये कट ऑफ मोशन है। और डिमांड ऑफ ग्रांट्स में से कितना कट करना है, कितने डिमांड्स आपको कट करने हैं डिमांड ऑफ ग्रांट्स में से, तो उसे कहते हैं कट ऑफ मोशंस। एज नेम सजेस्ट, कट मोशंस उसे कहते हैं, कट मोशंस। तो क्या आपको डिमांड ऑफ ग्रांट्स आपके हैं बजट के साथ, तो वो डिमांड ऑफ ग्रांट्स कितने आपको क्या करने हैं, कट करने हैं। उनमें से कितने डिमांड ऑफ ग्रांट्स आपको रिमूव करने हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल एंड द प्रोसेस ऑफ कट ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट्स इज कॉल्ड कट मोशंस, उसे कहते हैं कट मोशंस। अभी कट मोशंस कौन कहता है, कौन मूव करता है ये कट मोशन, तो कट मोशन लोकसभा मूव नहीं करती, क्योंकि लोकसभा का खुद का वो बिल होता है, तो लोकसभा मूव नहीं करती डिमांड ऑफ ग्रांट्स, वो क्वेरी फॉरवर्ड करता है, वो काम होता है अपोजिशन का, तो अपोजिशन कट मोशंस करती है माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 3 टाइप्स गिरते हैं कट मोशंस के, पॉलिसी कट मोशंस, इकोनॉमिक कट मोशंस एंड टोकन कट मोशंस। अब पॉलिसी कट मोशंस में क्या होता है, आप अपोजिशन बोलेंगी ये पूरी पॉलिसी खराब है, आप जो पॉलिसी ला रहे हो सरकार, जो गवर्नमेंट आप पॉलिसी ला रहे हो, तो वो पूरी खराब है, दैट्स कॉल्ड पॉलिसी कट मोशंस, है ना। तो उस पर वो वाद विवाद करते हैं, उस पर वो डिबेट करते हैं ना। इकोनॉमिक कट मोशंस क्या होता है कि आपकी पॉलिसीज तो खराब नहीं है, हम पूरी पॉलिसीज तो हम वेस्ट नहीं जाने देना चाहते, कि उसमें जो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो आपने डाली है ना, जिस सोच से आपने इकोनॉमिक पॉलिसीज जो डाली है, तो वो हमें पसंद नहीं आई, तो वहाँ पर एक कट ऑफ मोशंस होता है। नो टोकन कट ऑफ मोशंस क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू द फाइनेंस, है ना, इट इज रिलेटेड टू द फाइन्स एंड पेनल्टीज ऑफ द पॉलिसीज। जो फाइन्स आप ले रहे हो, जो पेनल्टीज आप वसूल कर रहे हो सिटीजन से, तो वो वहाँ पर एक कट ऑफ मोशंस होता है। तो समझ में आ गया व्हाट इज कट ऑफ मोशंस, तो कितने टाइप्स होते हैं कट ऑफ मोशंस के, पॉलिसी कट मोशंस, इकोनॉमिक कट मोशंस और टोकन कट मोशंस। तो कट मोशंस क्या होते हैं माय फ्रेंड्स, जो कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स को कट करना, डिमांड ऑफ ग्रांट्स की जितने भी आपके डिमांड्स होते हैं वो डिमांड्स को रिमूव करना, द रिमूवल ऑफ प्रोसेसर, दैट्स कॉल्ड कट मोशंस। ऐप आपको समझ में आ गया। तो वोटिंग फॉर ग्रांट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या होता है वोटिंग ऑफ ग्रांट्स। तो अब ये वोटिंग ऑफ ग्रांट्स 26 डेज का होता है ना माय फ्रेंड्स। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है वोटिंग फॉर ग्रांट्स की, तो ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स की, तो वो 26 डेज की होती है। ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है वोटिंग फॉर ग्रांट्स, वोटिंग फॉर डिमांड ग्रांट्स कौन कर रहा है, वो कर रहा है अपोजिशन कर रही है। आपकी मेजोरिटी की सरकार है, तो ये कट मोशंस आपके सक्सेसफुली पास हो जाएंगे, है ना। जो भी आपके डिमांड्स, जो कि आपके डिमांड ऑफ ग्रांट्स होते हैं ना, तो वो अगर डिमांड ऑफ ग्रांट्स को कोई अगर कट नहीं कर सकता, अगर अपोजिशन कितना भी बोले तो आपके कट नहीं हो रहे, तो आपकी वो वापस सरकार मेजोरिटी सरकार हो। यहाँ पर हमें मालूम गिरता है कि वो आपकी मेजोरिटी सरकार है, ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटीज आपके पीछे है ना, तो अपोजिशन वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। बट आपके डिमांड ऑफ ग्रांट्स में से कट मोशंस हो रहा है, कट मोशंस ये प्रोसीजर हो रही है, सक्सेसफुल हो रही है, तो आपकी गवर्नमेंट्स के लिए मेजोरिटी नहीं है, आपकी गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं है, यहाँ से हासिल होता है माय फ्रेंड्स।
है ना। तो इफ द कट मोशन इज सक्सेसफुल देन योर गवर्नमेंट इज अनसक्सेसफुल, इफ द कट मोशन इज अनसक्सेसफुल देन गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल। ये ध्यान में रखिए, अगर कट मोशन अनसक्सेसफुल होता है तो आपके गवर्नमेंट के लिए, तो आपके गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है। अगर गवर्नमेंट कट मोशन सक्सेसफुल होता है तो आपके गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, ये ध्यान में रखना। तो समझ में आ गया वोटिंग फॉर डिमांड ग्रांट्स क्या होता है। नो अप्रोप्रिएशन बिल्स की ओर जाते हैं। क्या होता है अप्रोप्रिएशन बिल्स? तो अप्रोप्रिएशन बिल, अब जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो खत्म हो गई, ये प्रोसीजर सब क्रिटिसिज्म का होता है। कहाँ होता है सब क्रिटिसिज्म? वो होता है डिमांड ग्रांट्स में। जितने भी 26 डेज का ये जो डिफाइनेड पीरियड होता है वहाँ पर सभी क्रिटिसिज्म होता है। जो अपोजिशन को जो भी क्रिटिसाइज करना है वो ये बिल्स को लेकर वो यहाँ पर क्रिटिसाइज करती है। बट इसके आगे हम अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स में आते हैं ना, तो यहाँ पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता। ये ध्यान में रखिए, सब क्रिटिसिज्म यहाँ पर खत्म हो गए हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर हम मेड एक्सपेंडिचर और क्या बोलते हैं ना, चार्ज एक्सपेंडिचर, जो दो टाइप्स हमारे एक्सपेंडिचर जो हमने प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल में डिस्कस किए थे। मेड एक्सपेंडिचर क्या होता है और चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है? आप डायरेक्टली CFI से, मीन्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप डायरेक्टली पैसा निकाल सकते हैं। और मेड एक्सपेंडिचर ये क्या होता है ना, यहाँ पर आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डायरेक्टली पैसा नहीं निकाल सकते। वहाँ पर आपको वोटिंग ओपिनियन लेना पड़ता है पार्लियामेंट से, लोकसभा से, कि आप यहाँ से पैसा निकालेंगे या नहीं, है ना माय फ्रेंड्स। तो चार्ज, ये दोनों मेड एक्सपेंडिचर और प्लस चार्ज एक्सपेंडिचर को बना के एक डिमांड ऑफ ग्रांट्स बनाएंगे हम, जो लोकसभा की मेड एक्सपेंडिचर को बना के प्लस चार्ज एक्सपेंडिचर को बना के। आफ्टर दिस सब जो प्रोसीजर हो गए हमारे चार प्रोसीजर, वो सब 4 प्रोसीजर होने के बाद, क्रिटिसिज्म खत्म होने के बाद सरकार क्या करेंगी? मेड एक्सपेंडिचर प्लस चार्ज एक्सपेंडिचर को मिला के एक अप्रोप्रिएशन बिल बनाएंगी, सॉरी एक डिमांड ऑफ ग्रांट्स बनाएंगी। तो उसे कहते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। उसे क्या कहते हैं हम? उस डिमांड ऑफ ग्रांट्स को क्या कहते हैं? अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल कहते हैं। अब ये अप्रोप्रिएशन बिल हम प्रेसिडेंट के पास क्या करेंगे? भेजेंगे। समझ रहे हो? ये सब आपने अप्रोप्रिएशन बिल जो सब डिमांड मेड एक्सपेंडिचर को और चार्ज एक्सपेंडिचर को मिलाकर बनाया है, वो अप्रोप्रिएशन बिल हम क्या करेंगे? किसके पास भेजेंगे? प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, है ना माय फ्रेंड्स। तो प्रेसिडेंट जी इसको परमिशन देंगे, है ना, कि आप CFI से पैसे निकाल सकते हो, है ना। प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे? इस अप्रोप्रिएशन बिल पर साइन करेंगे और क्या बोलेंगे कि साइन करने के बाद ये प्रायर रिकमेंडेशन देंगे कि आप CFI से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकते हो, है ना। तो आप पैसे अप्रोप्रिएशन एक्ट के बाद ही निकाल सकते हो, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते। आप अप्रोप्रिएशन बिल को क्या नहीं कर सकते? टच भी नहीं कर सकते। अगर अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है तभी आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते, है ना। अब यहाँ पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता अप्रोप्रिएशन बिल को लेकर, क्योंकि सब क्रिटिसिज्म आपके वोटिंग ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट्स में ही खत्म हो जाते हैं। ये ध्यान में रखना कि अप्रोप्रिएशन बिल में, ये प्रोसीजर में कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता। अब आते हैं लास्ट स्टेप्स के ऊपर, हम फाइनेंशियल बिल। तो फाइनेंशियल बिल क्या होता है? अपनी सब प्रोसीजर जो आपने डिस्कस की, वो सब प्रोसीजर आपकी प्रोसीजर हो गई। फैक्ट्स, पॉलिसीज, जो कि टैक्स प्रोविजंस, जो कि पॉलिसीज जो हमने बजट में डाली है, उसमें क्रिटिसिज्म भी हुआ तो कट ऑफ मोशन काम नहीं कर रहा, तो सब हमने डिस्कस किया। वो सब हमारा रिवेन्यू सब हमने ऐड किया बजट में, तो हमारा बजट एक टोटली बन चुका है ना। तो अब जो लास्ट में होता है ना, वो होता है फाइनेंस बिल। जो लास्ट प्रोसीजर होती है बजट को पास करने की, वो होता है फाइनेंस बिल। अब इस बिल को आपको विदिन 75 डेज में पास करना पड़ता है। इस डिफाइनेड पीरियड दिया गया होता है 75 डेज में, है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑल पॉलिसी कैन बी लीगली इम्प्लीमेंटेड, कि जो भी पॉलिसीज आपके बजट में दिखाई गई है, जो भी पॉलिसीज आपके बजट में आपने कंसिडर करी है, तो वो पॉलिसीज कैन लीगली इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए। तो कितना अच्छा वर्ड दिया गया है कि ऑल दी पॉलिसीज कैन बी लीगली इम्प्लीमेंटेड। जो ये फाइनेंशियल बिल में ये स्टेटमेंट होता है। तो ये फाइनेंशियल बिल्स का कार्यकाल कितना होता है? कितने दिन के अंदर ये फाइनेंशियल बिल पास होना चाहिए? तो माय फ्रेंड्स, विद इन 75 डेज ऑल पॉलिसीज कैन बी लीगली इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए, विद इन 75 डेज, है ना माय फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। अब ये सब कुछ हो गया, आपके प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हो गया, डिस्कशन ऑफ बजट हो गया, वोटिंग फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट्स हो गया, है ना, अप्रोप्रिएशन बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, है ना, तो क्रिटिसिज्म भी हो गया। ये 6 स्टेप्स हमने फॉलो कर दिए, स्टेप हमने इंप्लीमेंट कर दिए। विद इन 75 डेज में आपका फाइनेंशियल बिल भी हो गया और ऑल पॉलिसीज कैन बी लीगली इंप्लीमेंटेड हो जाएंगे। अब ये सब कुछ हो गया, तो बिल क्या होता है? लोकसभा में पास हो गया, समझो आपका ये लोकसभा में पास हो गया, तो ये बिल जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा को ये 14 दिन दिए होते हैं, 14 डेज का एक डिफाइनेड पीरियड दिया हुआ होता है। इधर आप ये पास कर दो या रिकमेंडेशन के साथ लोकसभा में भेज दो। अब ये जो रिकमेंडेशन के साथ अगर लोकसभा में भेज दिया जाता है राज्यसभा से, तो ये बाइंडिंग नहीं होता लोकसभा पर कि आप ये राज्यसभा के रिकमेंडेशन मानो ही, है ना, मानने ही पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बाइंडिंग नहीं होता ये रिकमेंडेशन, आप अगर मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि लोकसभा के जो मनी बिल होता है, जो बजट होता है हमारा, वो सब लोकसभा के अंडर ही पास होता है। स्पीकर उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। तो यहाँ पर बाइंडिंग जो राज्यसभा का जो डिसीजन है, जो रिकमेंडेशन है, वो आप लोकसभा में बाइंडिंग नहीं कर सकते, है ना। ये 14 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं? अगर 14 दिन के बाद ये एक्सीड हो चुका है ना,
ये 14 दिन के बाद एक्सीड हो चुका है तो इट हैज़ बीन डीम्ड टू बी पास। आप समझ जाते हो, लोकसभा समझ जाते हो कि लोकसभा में और राज्यसभा में ये दोनों हाउसेस में पास हो चुका है ना। ये रिकमेंडेशन जो आती है राज्यसभा से ये बाइंडिंग नहीं होती लोकसभा पर, ये ध्यान में रखना। तो आफ्टर द 14 डेज इट हैज़ बीन डीम्ड टू बी पास योर बजट योर मनी बिल। अगर आपका बजट अगर 14 दिन के अंदर अंदर कुछ हो जाता है तो हो जाता है, या फिर 14 दिन के बाद एक्सीड हो गया तो आप समझ जाते हो कि ये लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में भी पास हो गया, है ना फ्रेंड्स। तो अब ये क्या होता है ना, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास ये बिल जाता है ना। अब जो आपका डीम्ड हो गया, पास हो गया ये बिल, तो प्रेसिडेंट के पास ये बिल जाता है। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली पास कर देते हैं। इसमें कोई वीटो पावर्स प्रेसिडेंट की यूज़ नहीं हो सकती, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बजट पार्ट 1 में भी डिस्कस किया कि वीटो पावर्स यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकती प्रेसिडेंट की, है ना माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सब कुछ हमारे प्रोसीजर हमने कर ली, हमने ये इन डिटेल डिस्कस करा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो माय फ्रेंड्स तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारे वीडियोस को, और अनअकैडमिक कोर्सेज को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें, हमारा प्रोमो कोड सिंपल YT, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल सकता है। तो हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।